शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जैसे साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर, ये नया कानून पास हो चुका है। क्या इसकी रोशनी में नवाज़ शरीफ जो पानामा में नाहल हुए और जहांगीर तरीन जिनको पाकिस्तान से बाहर असासे रखने और उनको दुरुस्त तरीके से डिक्लेयर न करने के ऊपर नाहली हुई, क्या इन दोनों को अपील का या एक सेकंड रिव्यू का, क्योंकि एक एक रिव्यू किसी हद तक वो फाइल कर चुके थे, मुझे मालूम नहीं लीगल पोजीशन क्या है, इनको फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, इस एक्ट के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो वो है जो कि 184(3) जो आर्टिकल है उससे डील करता है, जो कि है इस वजह से कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की खास तौर से ह्यूमन राइट्स के मामले में, उसमें तो इस एक्ट के तहत उन्होंने उनको अपील का हक दे दिया कि उसका फैसला अपील किया जा सकता है। दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि जो रिव्यू होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो होती है वो फाइनल होती है, सिर्फ उसमें रिव्यू हो सकती है। अब वो जो रिव्यू होती है वो उसके टाइम लिमिट होता है, 30 डेज के अंदर अंदर तक आपको रिव्यू करना होता है, और वही जजेस उसको रिव्यू करते हैं जिन्होंने पहले सुना होता है, और वही लॉयर्स भी उसमें अपेयर होते हैं जो कि पहले अपेयर होते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन थी, और ये चीज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में है, आइन में नहीं। तो इस जो ये लॉ बनाया गया इसमें इन्होंने दो अमेंडमेंट्स की है बड़ी इंपॉर्टेंट। वो ये, एक तो पहली कि 184(3) जो है जिसमें कि ह्यूमन राइट्स वाला मामला है और जिसमें आमतौर से सो मोटो नोटिस दी जाती है, उसमें अपील का हक दिया गया। और दूसरे रिव्यू में उन्होंने ये कहा है कि रिव्यू में वो जो शख्स जिसके खिलाफ फैसला होता है वो अब रिव्यू कर सकता है, और उसको 60 दिन का टाइम दिया है फ्रॉम द टाइम ऑफ दिस न्यू लॉ बीइंग इनेक्टेड। तो सर नवाज के मामले में अभी कौन सी वाली प्रोविजन का इतलाक होगा, क्योंकि एक रिव्यू उन्होंने फाइल किया था? ये जो दूसरी वाली है, दूसरी यानी जिसमें कि रिव्यू की बात है, क्योंकि उनका तो फैसला हो गया था, ठीक है, तो उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने का जो उनको राइट दिया गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर कानून बनने के बाद, जो कि कल या परसों बना था, इसके अंदर अंदर अगर वो चाहें तो इसमें रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने जो चीज़ ऐड कर दी है वो ये कि वो रिव्यू होगी तो उसमें वही वकील की ज़रूरत नहीं है, आप कोई दूसरा वकील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए उसके अप्लाई कर सकता है। ये 60 रोज़ की प्रोविजन है जिसका आपने तज़किरा किया, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम द डे ऑफ द इनेक्टमेंट 60 रोज़ के अंदर अंदर इसके ऊपर नवाज और जहांगीर तरीन दोनों के लिए ये रास्ता खुल गया। दोनों रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। और सर जजेस की क्या कंडीशन है? जजेस जिन्होंने पहले केस सुना हुआ उससे हट जजेस का भी उन्होंने उसमें लिखा है, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, कि जजेस का उन्होंने कहा है कि जो जितने जजेस ने ये केस सुना था उससे ज्यादा जजेस बेंच में हों। मसलन नवाज शरीफ के केस में 5 जजेस थे, तो अगर ये पिटिशन फाइल होती है तो उस सूरत में इनको 5 जजेस से ज्यादा यानी कम से कम 7 जजेस होने चाहिए। तो बेंच वो सेम जजेस उसमें साथ में हो सकते हैं या डिफरेंट जजेस? नहीं, वो तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पुराना केस है। सिर्फ एक जज है जो कि 5 जजेस में से थे, मेरे ख्याल में बंडियाल साहब थे शायद, इजाजुल हसन साहब जो मॉनिटरिंग जज थे। हाँ, इजाजुल हसन साहब, मुझे याद नहीं, पर बस तो सिर्फ उसमें तो सारे जजेस डिफरेंट होंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ज्यादा जजेस होंगे, उतने जिन्होंने फैसला किया था, 5 जजेस ने फैसला किया था, जो अब अगर ये रिव्यू फाइल होती है तो उसमें ज्यादा जजेस होंगे।